झारखंड में जैव विविधता के अवनयन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए तथा इसे रोकने के उपाय बताइए। आपका क्वेश्चन सेमेस्टर 4 बीएससी का इन्वायरमेंटल स्टडीज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। बहुत ही अच्छे से आपको सारा जो आंसर है पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि झारखंड में जैव विविधता के अवनयन, अवनयन का मतलब क्या है? कम होना, गिरावट। ठीक है, तो झारखंड में जैव विविधता के अवनयन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए तथा इसे रोकने के उपाय बताएं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जैव विविधता होता क्या है। इसको आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि जीवों की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। मतलब जीवों का अलग अलग जीवों का साथ रहना उसको जैव विविधता कहा जाता है। जैसे कि किसी भी क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में आप मान लीजिए पेड़ पौधा होता है या फिर कई तरह का जीव होता है, एक साथ रहता है, उसी को जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसको रोकने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका को आप लोग जान लीजिए कि झारखंड अपनी घनी वनों, वन्य जीवों और पारंपरिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ साल, सागौन, महुआ जैसे वृक्षों के साथ साथ हाथी, बाघ, भालू और कई प्रकार की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो झारखंड है वो अपनी घनी वनों, वन्य जीवों और पारंपरिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे साल हो गया, सागौन, महुआ जैसे वृक्ष के साथ साथ हाथी, बाघ, भालू और कई प्रकार की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन तेजी से बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप, औद्योगिकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण का क्षरण हो रहा है। क्षरण या फिर अवनयन एक ही बात है, गिरावट। ठीक है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है असंतुलित हो रहा है। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है या फिर औद्योगिकरण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है, या फिर जो मानव द्वारा हस्तक्षेप होता है कि शिकार कर लेना या फिर वनों को काट देना। ठीक है, इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, तो जैव विविधता घटता है, गिरता है, अवनयन होता है उसका। आगे हम लोग सभी पॉइंट्स को जानेंगे, क्या क्या इसमें इसके कारण है और उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। क्या लिखा है कि झारखंड में जैव विविधता के अवनयन के प्रमुख कारण। झारखंड में जैव विविधता अवनयन के प्रमुख कारण, सबसे पहला आपका वनों की कटाई और शहरीकरण। आप चाहे तो इसको और बढ़ा के लिख सकते हैं, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए मेन मेन पॉइंट जो होता है उसको हम लिख के लाएं। आप इसको चाहे तो और भी बढ़ा करके लिख सकते हैं अगर आपको मन होगा, या फिर आप एग्जाम में लिखना चाहें तो। सबसे पहला पॉइंट है वनों की कटाई और शहरीकरण। तो झारखंड में खनन, सड़क निर्माण और शहरीकरण के कारण जंगल तेजी से कट रहे हैं। इससे वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास खत्म हो रहा है और वे या तो विलुप्त हो रहे हैं या मानव बस्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वनों का कटाई होगा या फिर जो शहरीकरण के लिए वन को जो है काटा जाएगा, जो जंगल में रहने वाले जीव हैं वो क्या करेंगे, या तो वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर उसका आवास नहीं रहेगा, अगर वो साथ नहीं रहेंगे तो उसका जो प्रजनन शक्ति वो खत्म हो जाएगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो उससे क्या होगा, तो या तो वो प्रजाति जो विलुप्त हो जाएगा, या फिर वहाँ से जो प्रजाति या फिर जो जीव है वो शहरों की ओर बढ़ेगा, गाँवों की ओर, बस्तियों की ओर बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, तो खनन और औद्योगिक गतिविधियां। खनन और औद्योगिक गतिविधियां, झारखंड में कोयला, लो अयस्क, बॉक्साइट आदि के खनन से वन क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं। खनन से निकलने वाला जहरीला धुआं और अपशिष्ट मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, जिससे जीव जंतु और पौधों को भारी नुकसान होता है। क्या बोल रहा है कि दूसरा जो कारण है वो खनन और औद्योगिक गतिविधियां। जैसे कि झारखंड में कोयला, लो अयस्क, बॉक्साइट आदि का खनन से वन क्या है, तो नष्ट हो रहा है। मतलब कहीं पर भी अगर खनन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है, अगर उस कहीं पर खनन करना है तो वहां पर जो जंगल है उसको पूरा काटना पड़ेगा। खनन से जो निकलने वाला जहरीला धुआं है, अपशिष्ट, वो क्या होता है, तो मिट्टी और जल स्रोतों को वो प्रदूषित कर देता है, पूरे मिट्टी को खत्म करता है, साथ में जो जल है उसको खत्म करता है। जिससे क्या, तो जीव जंतु और पौधों को भारी नुकसान होता है। जिससे क्या होगा, जीव जंतु या फिर जो पौधे हैं उसको नुकसान होगा। जीव जंतु अगर प्रदूषित पानी पियेंगे तो वो बीमार होंगे, वो मरेंगे, या फिर क्या होगा, तो वहां से वो चले जाएंगे। तीसरा जो कारण है वो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग क्या बोल रहा है कि वायुमंडलीय प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण झारखंड के जलवायु में बदलाव हो रहा है। बारिश के पैटर्न बदल रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है और कई प्रजातियों के लिए जीवन मुश्किल हो रहा है। क्या बोल रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा था, वायुमंडलीय प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण झारखंड के जलवायु में बदलाव हो रहा है। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर जो जलवायु प्रदूषण है उसके कारण क्या है, तो झारखंड का जो मौसम है उसमें परिवर्तन हो रहा है, जो झारखंड का जलवायु उसमें परिवर्तन हो रहा है। पहले गर्मी जो है मार्च में आता था, अप्रैल में आता था, अभी फरवरी में ही आने लगा, जनवरी में ही गर्मी देखने को मिल जाता है। बारिश होता था पहले, बारिश भी नहीं होने लगा। तो इस तरह से जो है कुछ कुछ बदलने लगा है, और धीरे धीरे ये 10 से 20-25 साल में धीरे धीरे और भी ज़्यादा बदला हुआ देखा जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि बारिश के पैटर्न बदल रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है और कई प्रजातियों के लिए जीवन मुश्किल हो रहा है। तापमान भी बढ़ रहा है और कई प्रजातियों के लिए जीवन मुश्किल हो रहा है।
चौथा जो पॉइंट है वो है शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार। शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार। तो झारखंड में हाथी, बाघ, चीतल और अन्य जीवों का शिकार अवैध रूप से किया जाता है। उनकी खाल, दांत, हड्डियों और मांस के लिए अवैध व्यापार बढ़ रहा है, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। इसी में आप थोड़ा सा पैराग्राफ को आप चाहे तो बढ़ा के लिख सकते हैं कि इस पर रोक लगाना चाहिए, किस तरह से इसको मारा जाता है, फिर वगैरह बहुत सारा कुछ होता है। आप उसको आप चाहे तो पैराग्राफ में बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो ये भी एक कारण है कि शिकार और अवैध वन्यजीव का व्यापार जो है ये भी एक कारण है। क्या लिखा है कि झारखंड में हाथी, बाघ, चीतल और अन्य जीवों का शिकार अवैध रूप से किया जाता है। उनकी खाल, दांत, हड्डियों और मांस के लिए अवैध व्यापार बढ़ रहा है, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। पांचवा जो आपका पॉइंट है वो है कृषि विस्तार और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। कृषि विस्तार और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ये कैसे एक कारण है? तो कृषि भूमि बढ़ाने के लिए जंगल काटे जाते हैं, वहीं फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक उर्वरक को कीटनाशक मिट्टी और जल को प्रदूषित कर जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें ये जो आपका कृषि विस्तार या फिर जो रासायनिक उर्वरक का उपयोग, उससे जैव विविधता कैसे अवनयन होता है, उसका कैसे गिरावट होता है। तो जैसे कि कृषि भूमि में मान लीजिए कि कहीं पर फसल उगाना है, बहुत सा अभी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो फसल के लिए फसल भी बढ़ेगा और फसल उगाने के लिए ज़मीन चाहिए, और ज़मीन नहीं तो जंगल को काटा जाएगा और जंगल को काट करके फसल उगाया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्योंकि वो पहले जंगल था तो वहाँ पर हो सकता है कि कई जगहों पर उर्वरकता ना हो, तो वहाँ पर बहुत सारा खाद डाला जाएगा, उर्वरक डाला जाएगा, रासायनिक उर्वरक जो उसको डाला जाएगा। उससे क्या होगा, तो मिट्टी खत्म होगा और जल जो है वो भी खत्म होगा, और इसके कारण क्या है, तो जैव विविधता का उसका नुकसान देखा जाएगा, जैव विविधता पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। आइए समझते फिर इसके बाद झारखंड में जैव विविधता के संरक्षण के उपाय को। झारखंड में जैव विविधता के संरक्षण के उपायों को, कैसे इसके संरक्षण को किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका जो है अभी सेमेस्टर 4 का है, ज्योग्राफी मेजर 7 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। पहला जो पॉइंट है वो है वनों की सुरक्षा और पुनर्वनीकरण, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला पॉइंट है पेड़ लगाना, वृक्षारोपण अनिवार्य किया जाए। अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया जाए। लोगों को जागरूक किया जाए कि पेड़ पौधों को बचाना क्यों जरूरी। ये सब कारण इन सब चीज़ों को करके क्या है, तो वनों की सुरक्षा और रिफॉरेस्टेशन को बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि वनों की सुरक्षा की जा सकती है। दूसरा जो पॉइंट है वो खनन और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन। खनन और औद्योगिक अपशिष्ट को प्रबंधन करके, तो खनन कंपनियों को जंगलों की रक्षा के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाए। जो खनन कंपनियां उसको जंगलों की रक्षा के नियमों के पालन करने को बाध्य किया जाए। मतलब जैसे कि खनन कंपनियां आती है, जंगलों को काट के वो खनन करना शुरू करते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, नियम बनाने चाहिए और नियम का पालन करने के लिए उसको बाध्य करना चाहिए। आगे दूसरा पॉइंट लिखा है कि उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक कचरे का सही प्रबंधन हो ताकि जल और मृदा प्रदूषण रोका जा सके। और तीसरा जो पॉइंट है वो वन्य जीव संरक्षण और अवैध शिकार पर रोक। लिखा है कि वन्य जीवों के शिकार और अवैध व्यापार पर सख्त कानून लागू किए जाए। वन विभाग को अधिक संसाधन और तकनीक से लैस किया जाए ताकि वे वन्य जीवों की रक्षा कर सकें। अब पढ़ने से आपको सिर्फ समझ में आ जाएगा। चौथा पॉइंट है कि पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, तो रासायनिक खादों के बजाय जैविक खादों का उपयोग बढ़ाया जाए। किसानों को मिश्रित फसल प्रणाली और स्थायी कृषि के प्रति जागरूक किया जाए, ठीक है। तो जो जैविक खेती होता है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और जो रासायनिक खाद है उसका जो उपयोग है उसको कम करना चाहिए। साथ ही में किसानों को मिश्रित फसल प्रणाली के बारे में बताना है, जागरूक करना चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है वो समुदाय की भागीदारी और जागरूकता अभियान। समुदाय की क्या भागीदारी होनी चाहिए और जागरूकता अभियान के द्वारा इसको संचालित करना। पहला पॉइंट लिखा है गाँवों में स्थानीय समुदायों को संरक्षण अभियानों में शामिल किया जाए। स्कूलों और कॉलेजों में जैव विविधता संरक्षण पर शिक्षा दी जाए। स्कूल कॉलेज में इसके बारे में शिक्षा देनी चाहिए, बताना चाहिए, प्रोग्राम करवाना चाहिए, या फिर जो गांव या फिर स्थानीय समुदाय के लोग हैं उसको जैव विविधता संरक्षण के अभियानों में शामिल करना चाहिए, उनको जागरूकता अभियान में ले जाना चाहिए, बताना चाहिए। तो ये सब कुछ उपाय थे जिसको करके जैव विविधता अवनयन को बचाया जा सकता है। दोस्तों एक निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखना है कि झारखंड की जैव विविधता कई तरह के खतरों का सामना कर रही है, जिनमें वनों की कटाई, खनन, जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार प्रमुख है। यदि इन समस्याओं पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो कई दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है। वनों का संरक्षण, औद्योगिक अपशिष्टों का सही प्रबंधन, वन्य जीव सुरक्षा कानूनों को लागू करना और लोगों को जागरूक करना ही जैव विविधता को बचाने का एकमात्र तरीका है। तो इस तरह से करके जैव विविधता के अवनयन को बचाया जा सकता है। उम्मीद करता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पर एक लाइक जरूर करें।
साथियों अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, तो वे लोग भी तैयार कर सके, इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।